नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, सेवा में सिंधिया। कोरोना का संकट है, इस संकट में हर व्यक्ति को सामने आना होगा। जनप्रतिनिधियों को यह दिखाना होगा कि हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें से एक है। दिखाई भले नहीं दे रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे से अपने क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए लगातार लगे हुए कई ऐसे काम उन्होंने कर रखे हैं। चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने की बात हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाने की बात हो, या फिर अलग अलग कोविड सेंटर खोलने की। तो ऐसी कई तस्वीरें हैं जो हमें लगातार दिखाई दे रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ग्वालियर चंबल में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और सेवा में सिंधिया इसीलिए हम कह रहे हैं। बात तो हम ग्वालियर की करें, अशोकनगर की, गुना की, गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की, या ग्वालियर क्षेत्र की, तो हर तरह से व्यवस्था करने में जुटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। लगातार फोन से संपर्क में बने हुए। कहा यह जा रहा है कि कई घंटे एक एक व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं। यदि कोई मरीज है तो उससे बात करते हैं, यदि कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको कोई दिक्कत है तो उससे सीधे बात कर लेते हैं। तो सिंधिया का ये बदला हुआ स्वरूप भी है। कई बार लोगों को लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आते हैं, जनता के मुद्दों पर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन अब कहां है। तो आपको दिख भले नहीं रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे लगातार लगे हुए। इस समय तो संकट बड़ा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, कोरोना की। जरा देखिए क्या कहना है लोगों का, देख लीजिए। मैं कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव हूँ। घर पर ही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे पास राज्यसभा सांसद श्री महाराज सिंधिया जी का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल जाना, मेरे परिवार का हालचाल जाना, और मुझे सही रहने की सलाह दी। मुझसे कहा बार बार जांच करते रहना। तो मेरे पास जांच करने के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर नहीं थे। तो महाराज साहब ने जज्जी भाई साहब को फ़ोन करके मेरे फ़ोन कटने के 15 मिनट बाद ही मेरे पास जज्जी भाई साहब ने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भिजवा दिए। अब मैं घर बैठकर मैं मेरी समय समय पर जांच करता रहूँगा। ये हमारे विधायक जी का और हमारे महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमल गोयल, मेरे भाई संजय अग्रवाल की ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको हॉस्पिटल की तरफ से कोई इंजेक्शन वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और अंकित शर्मा के द्वारा उनके आह्वान करने के उनके द्वारा उन्हें इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। चलिए, तो मेरे साथ इस वक्त मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव जुड़ रहे हैं, और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बड़े नजदीकी भी हैं, और उस क्षेत्र में लगातार सिंधिया जी ये कह रहे हैं। बृजेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है। पर्दे के पीछे सिंधिया जी नजर आ रहे हैं, पर्दे के सामने सिंधिया जी नहीं है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कई तरह की, उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जिनके बयान भी दिखाई दे रहे हैं कि लगातार वो सेवा में लगे। किस तरह के निर्देश आप लोग को दिए गए? नहीं, ये बात तो सही है। क्या है कि महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि सामने पहुंचना एक मतलब कोई खतरे से खाली नहीं है। इसलिए नहीं है कि लोग आज भी नहीं समझ रहे, कुछ लोग नहीं मान रहे। अगर कोई नेता आता है, कोई जनप्रतिनिधि आता, तब इकट्ठी भीड़ कर लेते हैं, समस्या नहीं बताएंगे, लेकिन देखने जरूर पहुंचेंगे। लेकिन आज जो हमारे माननीय श्रीमंत सिंधिया जी जो सेवा कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल संभाग में, और मैं अपने उनके जब भी कभी कोई कमी हमको दिखती है तो जैसे हम माननीय शिवराज सिंह जी से भी बात करते हैं, उससे भी बात करते हैं। आज आप जगह हर जिले में वो स्वर्गीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी सेवा सद्भाव समिति के द्वारा से वो जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं।
वहाँ पर सब रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं, खाना पीना की व्यवस्था कर रहे हैं, गोली दवाई की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी उनसे संभव हो सकता है वो भी अपने खुद के निजी पैसे से, तो ये नहीं सरकारी पैसे से नहीं, वो अपने खुद के निजी पैसे से ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि लोगों को हम अच्छी सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं क्या दे सकते हैं, क्या हम सेवा कर सकते हैं समय पे। तो जितना भी उनसे हो रहा है संभव, वो पूरी तरह से दिन रात लगे हुए हैं। हम कोई भी बात उनसे करते हैं कि साहब हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो वो तुरंत वहाँ कलेक्टर से किससे बात करना, किस कमिश्नर से बात करना या सीएम साहब से बात करना, जो भी है, मतलब दिन रात तत्पर वो खड़े हुए हैं। तुरंत फोन उठाना, 1 मिनट फोन लगा के लोगों का हालचाल पूछना कि भाई आप कैसे हैं, आपको बेहतर सुविधा मिल रही है का। हम लोगों से वो नंबर मांगते हैं कि जो मरीज एडमिट है, जो होम क्वारंटाइन है, उनके नंबर भेजो हमको। मैं पूछना चाहता हूँ स्वयं, मैं हालचाल पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में आप बेहतर सेवा उनकी हो पा रही कि नहीं हो पा रही, उनको टाइम पे दवाई मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, डॉक्टर्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस बात को लेकर ऐसा नहीं है, वो भी बहुत चिंतित हैं और दिन रात इस काम में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से हम एक बार इस कोरोना पर काबू पा लें, इस महामारी से हम एक बार बच जाएं। तो उसके लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं है दिन रात वो लगे हुए हैं, दिन रात हम भी कर रहे हो, हमको भी बार बार वो पिंच करते हैं कि आप लोग लगे, तो नहीं है कि केवल आप दिखावा कर रहे हो। तो वो भी पूरी अपडेट लेते हैं कि आप वास्तव में लगे। घंटा हमारा रहता है, हमको ये लगता है कि कौन से समय हमारे माननीय सिंधिया जी का फोन आ जाए, क्या पूछ ले वो। अच्छा, सारा अपडेट रख कर जी। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं इस समय बड़ा चैलेंज है, बड़ी भयावहता है, संकट भी है। सभी क्षेत्रों की बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो 24 घंटे लगे, सो ही नहीं रहे, ऐसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी लगे हुए। तो किस तरह से आप लोग सेवा कर रहे हैं इस वक्त? बड़ा चैलेंज है आप लोग के सामने भी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम लोगों ने जो अभी तक जो हमने परिणाम देखे हैं ना जी, जो लोग अधिकतर होम क्वारंटाइन है, वो लोगों को बहुत रिलीफ मिल रहा है। और चूंकि जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहे हैं, फिर भी हम उनको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, इसके बावजूद भी वो वहां जाना ज्यादा बेहतर नहीं समझते। क्यों कि मैंने ये देखा कि जो पिछली बार हुआ था लोगों ने देखा, और अभी भी वो चर्चा है कि जो पॉजिटिव हो जाता है उसके पास में किसी को जाने नहीं देते हैं, मिलने नहीं देते हैं। तो क्या है कि व्यक्ति के पास जब कोई नहीं जाता, पास में कोई अपना संबंधी, सगा, रिश्तेदार, परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा, तो उसकी थोड़ी मानसिकता है ना, वो संतुलन उसका ऐसा बिगड़ जाता है, ऐसा तो नहीं। और आजकल हम देख रहे हैं कि वास्तव में स्थिति थोड़ी पिछली बार से बहुत ज्यादा गंभीर है। तो आजकल कुछ जो अभी देख रहे हैं कि जो मौतें हो रही हैं वो युवा मौतें ज्यादा हो रही हैं, मतलब 40 साल से लेके और अपने 18 साल 20 साल से ऊपर की, ये ज्यादा। तो लोगों में भय तो है, और भय आज ऐसा नहीं है, आज हम बगैर कहीं भी, आज मैंने ये स्थिति देखी है कि मैं तो गाँव भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, शहरों में जा रहा है, लोगों में भय तो है, घरों से कोई निकलना पसंद नहीं कर रहा है। शादियों में हम देख रहे हैं कि कोई भी शादी में जाना पसंद नहीं कर रहा है, चाहे कितने सगे रिश्तेदार की शादी हो। लोग कह रहे हैं भैया कोरोना है, भैया कोरोना है, जान है तो जान है, हम तो नहीं जाए। तो इस तरह से सब लोग हालांकि मदद कर रहे हैं, सारे संगठन मदद कर रहे हैं, सभी लोग जो भी है जिससे जो बन पा रहा है सब लोग मदद कर रहे हैं। परंतु मैं तो आज अभी एक जी ब्रजन जी, एक बड़ी समस्या है इस समय ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की। आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी लगातार लगे हुए हैं, तो क्या उनके रहने से जो आपके यहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी व्यवस्था जम पा रही है? नहीं, आज एक बात बताएं, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ स्थिति, अगर वो हमारी इतनी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि मैं समझता हूँ इस बात के लिए कि आज अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें तो वो पूरा प्रदेश देख रहे हैं, और वो चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो उन पर कितना दबाव है, तो हम चाहते हैं कि उन पर पूरा दबाव न डाल के हम आधा दबाव सिंधिया जी पे डाल देते हैं। उनसे कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी दिख रही है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही, तो मुझको कहाँ बोलना है, किसको बोलना बताइए। तो हम बोलते हैं कि साहब गुना लगाना है, आपको सागर लगाना है, ग्वालियर फोन लगाना, उनसे कहना, से बात करना है, कलेक्टर से बात करना, जिससे बोलते हैं वो तुरंत बात करके फिर रिप्लाई हमको वापस करते हैं कि हाँ मेरी बात हो गई है, वहाँ वो इतने सिलेंडर दे रहे हैं, वो इतनी ऑक्सीजन दे रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बात करके भी बताता हूँ आपको, जितना हो सकता है संभव वो प्रयास कर रहे हैं और दिलवा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई चीज की हमारे पास जिस वजह से हमारी बिगड़ी हो या कोई ऐसी मौत हुई हो कि इस कारण से इंजेक्शन की वजह से हो गई हो या फिर ऑक्सीजन की वजह से,
ऐसा नहीं है, हम लोग दिन रात लगे। और सिंधिया जी तो तुरंत जैसे ही फोन लगाया तो सारी ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, इंजेक्शन की व्यवस्था करना, जो भी हम उनको बताते हैं। और इसके बाद जब वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि आप क्वारंटाइन सेंटर खोल दो, जहां भी जितने खोल सकते थे उतने आप खोल। एक बड़ी बात बिजन जी आप बता रहे थे कि आर्थिक रूप से वो खुद मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, आर्थिक रूप से जब उन्होंने हमसे कहा है ना कि आप तो होम क्वारंटाइन सेंटर खोलिए, जो भी सुविधा चाहिए, मैं दवाई भेज रहा हूँ, इंजेक्शन भेज रहा हूँ, खाने पीने की जो भी व्यवस्था, जो गाइडलाइन है शासन की। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त ब्रजेंद्र यादव थे और सरकार में मंत्री है, राज्य मंत्री है, और वो कह रहे हैं उसी क्षेत्र से आते, मुंगावली से विधायक के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भी आए। जब अन्य विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी तो उसमें ब्रजेंद्र यादव भी एक शामिल थे, बड़े नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन कई दफा होता है कि नेताओं का एक चेहरा सामने से दिखता है जिसमें हमें लगता है कि वो लगातार सेवाएं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। आप देखिए, हमने देखा गोपाल भार्गव जी को, वो किस तरह काम कर रहे हैं। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लगातार बने हुए हैं, चाहे रेमडेसिविर की व्यवस्था हो या फिर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। तो अपने अपने तरीके से सभी राजनेता लगे हैं। लेकिन समझना पड़ेगा, जो घर से नहीं निकल रहे हैं या जो सेवा के भाव कहीं नजर नहीं आ रहे कुछ नेताओं को, उनको भी देखना पड़ेगा। आप समझिए कुछ भी, लेकिन सिंधिया जी के बारे में कहा जाता है कि एक तो वो जब भी वाहन में निकलते तो किसी तरह का एसी का इस्तेमाल नहीं करते, दिखते भले ना हो। और ये भी कहा जाता है जब उस क्षेत्र में जाते हैं तो कई बार जब लोग बीमार होते हैं तो पूरी ट्रेन भरकर जाती है, उसकी व्यवस्था कर देते हैं, वो अपने तरह से करते। बात यह है कि सांसद निधि, विधायक निधि, ये तो आप सब देते ही हैं, लेकिन आपकी जेब से आप कितना खर्च कर पा रहे हैं? आपकी जेब से क्या जनता के मत के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए आप कुछ दे पा रहे हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐसे कई कार्यक्रम शुरुआत किए हैं और वो दिखाई भी दे रहे हैं, और निश्चित रूप से सेवा में सिंधिया नजर आ रहे हैं। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अगली खबर पर बात करेंगे।